नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। लाइव जुड़ जाइए। लाइव बातचीत करने के लिए आपके साथ जुड़ी हूं। कुछ नई खबरें बताऊंगी और इसके साथ साथ एक कहानी भी सुनाऊंगी। स्टोरी टाइम सिटी बिग न्यूज पर हर हफ्ते खास आप लोगों के लिए। वैसे माफ कीजिएगा, संडे को ये खास प्रोग्राम आपके लिए लेकर के आने वाली थी, मगर स्केड्यूल जो था वो बहुत ज्यादा बिजी था, इसलिए टाइम थोड़ा सा लग गया। पर कोई बात नहीं, कल ना सही आज सही। जुड़ जाइए आप। पहले कुछ लाइव अपडेट दूंगी कोरोना वायरस को लेकर के और लॉकडाउन को लेकर के। कुछ नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं हरियाणा के अंदर, उनकी जानकारी आपको दूंगी और उसके बाद बातचीत करेंगे। जुड़ जाइए फटाफट से। मैं इंतजार कर रही हूँ। लगभग 7 बजे का समय हो चुका है आप लोगों के, और 7 बजे का ही इंतजार कर रही थी। 7 बजे आपके साथ जुड़ी हूँ और हर हफ्ते आपके लिए ये स्टोरी टाइम में लेकर के आने वाली हूँ, जिसमें एक सच्ची घटना आपको जरूर बताऊंगी जो आपको हैरान कर देगी। ओह माय गॉड, ये तो गलत काम हो गया। लाइट चली गई है। ओके, चलिए। हितेश जी बोल रहे हैं। हेलो मैम। हाय हितेश, कैसे हैं आप? और जी, तो नई गाइडलाइंस की बात कर रही थी कि गाइडलाइंस क्या हैं। तो गाइडलाइंस के बारे में बता दूं कि भाई नई गाइडलाइंस हो चुकी हैं जारी हरियाणा के अंदर। अगर बात करूं खासतौर से भीड़ भाड़ इलाकों के लिए, कोई लॉकडाउन खैर अभी हरियाणा में नहीं लगने वाला है, मगर भीड़ भाड़ वाला जो इलाका है जहां एकदम से बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे कोई शादी समारोह है, किसी हॉल में इकट्ठा होना है, मूवी देखने जाना है, कोई गेम्स हैं, तो इन सब चीजों के लिए गाइडलाइंस जारी हो गई हैं और इनकी डिटेल्स मैं आपको दे देती हूँ। क्या है ये जानकारी, चलिए आपको बता देती हूँ। सबसे पहली जानकारी है कि अगर किसी का अंतिम संस्कार है तो अंतिम संस्कार में सिर्फ 50 लोग ही जा सकेंगे। अब 50 लोगों से ज्यादा को अंतिम संस्कार में जाने की परमिशन कतई भी नहीं है। और उसके बाद बात करें अगर और मानकों की, तो जिसके लिए शारीरिक दूरी को लेकर के मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP को जारी कर दिया गया है। सामाजिक, धार्मिक और खेल गतिविधियों में तय लोग ही भाग ले सकेंगे, ज्यादा उनसे नहीं ले सकेंगे। और अगर बात करें कि इनके बारे में कंट्रोल कौन करेगा, तो हर जिले का DC, संबंधित DC जो होगा इन सारे नियमों को, कानूनों को लागू करवाने के लिए जिम्मेदार होगा। इसके बाद अगर बात करें शादियों की या फंक्शंस की, तो लगाइए कि एक हॉल है जिसकी कैपेसिटी है 200 लोगों की, तो उसमें सिर्फ 100 लोग ही जा सकेंगे, 100 लोगों को ही अनुमति होगी। और वैसे ही अगर किसी हॉल की कैपेसिटी है 100 लोगों की, तो वहां सिर्फ 50 लोगों को अनुमति मिलेगी। और उसके बाद अगर बात करें कि चलिए, तो हॉल की बात हो गई है। अगर कहीं खुले मैदान में कोई प्रोग्राम हो रहा है, खुले मैदान में कोई इवेंट हो रहा है, तो वहां का क्या हाल है? तो खुले मैदान के लिए 500 लोगों को जाने की अनुमति होगी। 500 तक जो है लोग वहां हिस्सेदारी कर सकते हैं, भागीदारी ले सकते हैं। और अंतिम संस्कार का तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ऐसे अगर बात करें हाल फिलहाल की, तो हरियाणा के अंदर जो है, अगर इतवार के पहले शनिवार की बात करूं, तो तकरीबन 2000 केसेस जो है निकल करके आए थे। और 2000 का आंकड़ा कम नहीं होता है बिल्कुल भी। चलिए, बातचीत हो गई है कोरोना वायरस को लेकर के कि लॉकडाउन को लेकर के क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लगने वाले हैं हरियाणा के अंदर, वो मैंने आपको बातचीत बता दी है। और उसके बाद बीच में कमेंट्स आपको पढ़ देती हूँ। सोनू वर्मा जी, राम राम जी। संदीप खन्ना जी बोल रहे हैं, मैडम नंबर क्या है? सर 9992284002, ये हमारे चैनल का नंबर है। अगर आपको कोई भी परेशानी है, किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं। और उसके बाद अगर बात करूं
अनिल महिला जी, बीजेपी सरकार ने तो 24 घंटे बिजली दे रखी है शहरों में, आप कैसे कह रहे हो बिजली चली गई? सर, ये तो आप कह रहे हैं कि 24 घंटे बिजली दे रखी है, मुझे तो लगा कि लाइट दिन में बहुत बार चली जाती है। खैर आगे बढ़ते हैं। अनिल शर्मा जी बोल रहे हैं भीड़ तो और जगह भी होती है मैडम जी, क्या ये भीड़ हर भीड़ पे लागू होगी? जय किसान, सतीश जी बोल रहे हैं। अनिल जी देखिए, अगर बात करें शुरुआत की, जब कोरोना वायरस आया था, जब हमने इसका नाम पहली बार सुना था कि क्या होता है लॉकडाउन, तब इसे बड़ा सख्ती से लिया गया था। मगर आजकल की पब्लिक की अगर हम बात करें, तो दूसरों पर क्यों जाना, कभी कभी तो मैं खुद ही लापरवाही कर जाती हूँ, मगर उतनी नहीं जितनी आम जनता करती है। मगर हाँ, कभी कभी सांस सवेरे जो है हो जाती है गलती मुझसे भी, लेकिन अब लोग जो है कोरोना वायरस को उतना सीरियसली ले नहीं रहे हैं। खैर चलिए, खबरों की बातें तो हो गई हैं, खबरों की बातों के बाद अब बारी है स्टोरी टाइम की। एक खास कहानी आप लोगों को सुनाने वाली हूं, और ये कहानी है रोबरी से जुड़ी हुई है। आपने 2-3 दिन पहले पढ़ा तो होगा ना, जहां पर एक ट्रेन के अंदर जो है रोबरी की गई, चलती हुई ट्रेन को रोका गया और ट्रेन को रोक करके उसमें से लूटपाट मचाई गई, और लूटपाट मचाने वाले जो बंदे हैं, जो व्यक्ति हैं, वो भी तक गायब है। तो उसी की तर्ज पर एक कहानी सुनाने वाली हूं। कहानी आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेन रोबरी की। कब हुई थी ये ट्रेन रोबरी? तो बता दूं कि 8 अगस्त 2016 को, जी हां, हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी रोबरी हुई, जब आरबीआई के तकरीबन ये समझिए कि 342 करोड़ रुपए, जी हां 342 करोड़ रुपए ट्रेन की 2 बोगियों के अंदर रख करके ले जाए जा रहे थे तमिलनाडु के सलेम से चेन्नई तक। जी हाँ, ये जानकारी मैं आपको दे दूं। अमित जी बोल रहे हैं साथ साथ कमेंट्स पढ़ती रहूंगी। कोरोना के नाम पर आजकल पुलिस बाजारों को बंद करवाने लग रही है रात को। सर, रात को बंद करवाओ, रात को तो लोग वैसे ही बाहर नहीं निकलते हैं, तो बेनिफिट क्या है? खैर, स्टोरी मैं आप लोगों को सुना रही थी, तो इन बिटवीन ये स्टोरी थी ट्रेन रोबरी की, जो हुई 8 अगस्त 2016 को, और वो भी तमिलनाडु के सलेम से जो है एक ट्रेन निकलती है तकरीबन रात के 9 बजे और पहुंचती है चेन्नई के रास्ते पर। जी हाँ, चेन्नई जा रही होती है, बीच में उस ट्रेन को रुकवा लिया जाता है, और ट्रेन के अंदर जो पैसे रखे हुए थे, यानी कि आरबीआई के 342 करोड़ रुपए, उन्हें लूट लिया जाता है। हालांकि ये नोट जो थे वो पुराने थे, और इसके कुछ ही समय बाद लॉकडाउन लगा दिया गया था, इसलिए पुलिस ने अंदेशा लगाया था कि जिसने भी ये पैसे चुराए हैं, अभी वो उन पैसों को जो है ज्यादा नहीं फैला पाया होगा, क्योंकि नोट भी बहुत फटे पुराने थे, आरबीआई में एक्सचेंज के लिए ही जा रहे थे, तो इसलिए वो चोर, जितनी बड़ी चोरी उन्होंने की है, उतनी उनके काम आई नहीं। आगे बातचीत कर रहे थे कि आखिरकार फिर पता कैसे चला, ये रोबरी हुई कैसे, जानकारी कैसे मिली। तो ये जानकारी जुटाने के लिए पुलिस ने, आपको पता है, 2000 लोगों से बातचीत की। जी हाँ, 2000 लोगों से पूछताछ की गई, हजारों नंबर खंगाल दिए गए, फोन कॉल डिटेल्स खंगाल दी गई, और सिर्फ इतना ही नहीं, अंत में परेशान होकर के टेक्निकल डिपार्टमेंट्स की, टेक्निकल टीम्स की हेल्प ली गई, और उसके साथ साथ मदद ली गई नासा की। जी हाँ, इतना सारा कार्रवाई रचने के बाद आखिरकार पुलिस को कुछ गिने चुने नंबरों पर शक हुआ। 4 से 5 नंबर ऐसे थे जो पुलिस की गिरफ्त में आए, जो पुलिस ने जिनकी कॉल डिटेल्स देखी थी और जिन पर उनको शक हुआ। और आपको बता दूं कि ये जो चोरी हुई थी वो 5 करोड़ 78 लाख रुपए की हुई थी। चोर जो है तमिलनाडु के सलेम से ही थोड़ा सा आगे निकलने पर, क्योंकि आगे जो है बीच में एक मोड़ आ रहा था जहां पर डीजल का जो इंजन है वो बदल के इलेक्ट्रिसिटी में बदल जाना था, लेकिन उससे पहले ही चोर चलती ट्रेन में ट्रेन की छत पर चढ़े, उन्होंने ट्रेन की छत को काटा। जी हाँ, गैस सिलेंडर से उसको जो काटा है, गैस कटर से, और काटा, बोगी के अंदर घुसे,
और उसी बोगी में, हालांकि 18 जवान जो है पुलिस के साथ में चल रहे थे, मगर उस बोगी को काटा गया जिसमें पैसे रखे थे, जो कि पूरे तरीके से सील थी। ये बात पक्की थी कि चोरों को अंदर की पूरी जानकारी थी, वरना पूरी जानकारी के बिना ऐसा संभव ही नहीं है कि वो सिर्फ उसी बोगी की छत को काटे जिसमें कोई भी अंदर से व्यक्ति नहीं था। उन्होंने छत को काटा, उसके बाद उस बोगी के अंदर घुसे, वहां से तकरीबन 5 करोड़ कुछ लाख पैसे उन्होंने चुराए और वहां से रफू चक्कर हो गए। पुलिस को लगभग 2 साल लग गए इस केस को सुलझाने में, और वो भी 2000 से भी ज्यादा पूछताछ, लाखों जो उन्होंने कोशिश की है, हजारों कॉल डिटेल्स खंगाली है, नासा तक की मदद ली, और उसके बाद पता चला कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो रोबरी है वो एमपी और बिहार के लोगों ने मिलकर के की थी। और अगर बात करें इसमें इन्वेस्टिगेशन की, तो किसने पुलिस इन्वेस्टिगेशन की थी? पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की, मगर पुलिस जब हाथ खड़े कर गई तो रेलवे पुलिस जो है, वैसे इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो रेलवे पुलिस की थी। रेलवे पुलिस के जवान जो है साथ पैसों के चल रहे थे, जो 18 जवान मैंने कहा है। उसके बाद सीबीसीआईडी को जो है इनकी इंक्वायरी करने के लिए कहा गया, और इसी वक्त एक असिस्टेंट कमिश्नर जो है इस ट्रेन की बोगी के साथ चल रहे थे, मगर इतनी सुरक्षा बल होने के बावजूद चलती ट्रेन में से भी चोर 5 करोड़ रुपए सर से उड़ाले गए और किसी को ना खबर नहीं हुई। खबर कब हुई? जब इंजन बदला जाना था, और उसके बाद जो है कुछ लोगों की नजर गई ट्रेन की छत की ओर, देखा गया कि ट्रेन की छत में जो है छेद है, अंदर रोशनी आ रही है, तो वही उसके बाद जो है इस बात का पता चला, और बहुत दिन तक माहौल गर्म रहा था। बहुत बड़ी ये खबर थी है। अब ये खबर जो है वो कहानी में बदल चुकी है, और ये कहानी यहीं तक, आगे भी जुड़ी रहूंगी, आप लोगों के साथ बातचीत करती रहूंगी। बस देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।